रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दबे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 50 लाख का बीमा कर प्रेमी से मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। बेहोशी की हालत में हाईवे पर गाड़ी से कुचला। पुलिस ने साली सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर संभाग का एक बार फिर बड़ा दायरा। बांसवाड़ा संभाग के बजाय जिले के रूप में रहेगा उदयपुर में। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर भी अब उदयपुर संभाग में। 35 लीटर गर्म दूध के बर्तन में गिरी मासूम। हादसे में 30% तक झुलसी मासूम। खेलते हुए उल्टे पैर आने से बैलेंस बिगड़ा तो पीठ के बल गिरी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। कलयुगी पत्नी को इतना लालच चढ़ा कि उसे पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते की भी कदर नहीं रही। पत्नी ने 50 लाख का बीमा पाने के लिए अपने ही पति की हत्या करवा दी। मामला बांसवाड़ा सदर थाने का है, जहां पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के पूरे मामले में मृतक की पत्नी के साथ साली भी शामिल है। यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि मृतक के नाम पर 50 लाख का बीमा था। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि 25 दिसंबर की रात को करीब 10 बजे कलिंजरा थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने सदर सीआई बुद्धाराम को सूचना दी कि नेशनल हाईवे 56 पर स्थित गीवापाड़ा पाड़ी कला रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश अर्धनग्न अवस्था में गीवापाड़ा से पाड़ी कला रोड के बीच सड़क किनारे पड़ी। इस पर जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सोशल मीडिया की मदद से अज्ञात लाश की पहचान कालू पुत्र रामा कटारा उम्र 37 वर्ष निवासी पालोत्रा के रूप में हुई। मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई। पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों की जासूसी करना शुरू कर दिया। मृतक कालू की आदतों एवं उसके परिजनों के संबंध में गोपनीय जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी कांता एवं उसकी बहन कमला ने अपने साथी दिनेश मैडा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक के नाम पर 50 लाख के अलग अलग बीमे करवाए गए थे। संदेह होने पर सबसे पहले प्रेमी दिनेश को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ करने पर वारदात कबूल की। इसके बाद दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आई कि इस साल अप्रैल 2024 में मृतक की पत्नी साली और प्रेमी ने मिलकर भारी राशि के बीमा कराए और उसको मारने की प्लानिंग की। प्लानिंग कमला के घर पर बैठकर कमला, कांता एवं दिनेश ने बनाई थी। घटना को अंजाम देने के लिए दोनों बहनों ने दिनेश को 15 लाख रुपए देने का वादा किया। बाद में 25 दिसंबर को हत्या की गई। वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को हाईवे पर फेंककर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। राज्य सरकार के फैसले के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ एक बार फिर उदयपुर का हिस्सा हो गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित प्रतापगढ़ की समस्त संभागीय प्रशासनिक प्रक्रिया अब उदयपुर संभाग मुख्यालय से ही संचालित होगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने उदयपुर संभाग को विभाजित कर बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया था। बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले को शामिल किया गया था, लेकिन अब यह तीनों ही जिले एक बार फिर उदयपुर संभाग का ही हिस्सा बन गए हैं। इधर राज्य सरकार ने उदयपुर जिले को विभाजित कर बनाए गए सलूंबर जिले को यथावत रखा है। सलूंबर अलग जिला बना रहेगा। दूसरी ओर बांसवाड़ा को बनाए जाने के दौरान भिलवाड़ा जिले को उदयपुर संभाग में शामिल किया गया था, लेकिन बांसवाड़ा संभाग निरस्त होने के बाद अब भिलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग में नहीं रहेगा। 9 साल की बच्ची मिठाई की दुकान में रखे 35 लीटर गर्म दूध के बर्तन में जा गिरी। बच्ची खेल खेल में उल्टे पैर चलते हुए आ रही थी। ठोकर लगने पर बैलेंस बिगड़ा और वह पीठ के बल भगोने में जा गिरी। गर्म दूध से बच्ची 30% तक झुलस गई। मामला पाली जिले के बाली उपखंड के कोट बालियान गांव का है। घटना रविवार रात करीब 9 बजे हुई। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बच्ची के दादा नारायण ने बताया कि दही जमाने के लिए एक बड़े बर्तन में 35 लीटर दूध गर्म करने दुकान में ओपन किचन में जमीन पर रखा था। भगोना ढका हुआ नहीं था। उस वक्त मैं और मेरी पत्नी चंपा वहीं रसोई में बैठे बातें कर रहे थे। कीर्ति की मां सीता मकान के फर्स्ट फ्लोर पर घरेलू काम कर रही थी। कीर्ति खेल खेल में उल्टे पैर चलते हुए रसोई की तरफ आई। जैसे ही वह भगोने के पास पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पीठ के बल गर्म दूध के भगोने में जा गिरी। मैं उसे निकालने के लिए उठा, इससे पहले दौड़ कर आए मेरे बेटे नरेश ने कीर्ति को भगोने से निकाल लिया। उस वक्त नरेश बाहर से आकर दुकान में घुसा ही था। उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के पास स्थित
नीमच माता देवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। यहाँ इस सप्ताह में लगातार लेपर्ड घूम रहा है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग को लिखित में शिकायत दी। नीमच माता देवाली क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में 28 दिसंबर को लेपर्ड सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। लेपर्ड यहाँ से आगे बढ़ता देखा गया, जो नीमच माता वन क्षेत्र की दीवार से होकर गुजर रहा था। यहाँ की सड़कों पर ही 22 दिसंबर को भी 2 लेपर्ड एक साथ देखे गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लेपर्ड का मूवमेंट देखने के बाद लोगों में भय का माहौल है। बताया गया है कि पूर्व में यहाँ लगातार लेपर्ड देखा जा रहा है। लेपर्ड रात 11 बजे बाद कभी भी बाहर घूमते दिख जाता है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में लेपर्ड दिखता है। जिस जगह पर लेपर्ड फुटेज में आया उसके पास ही नीमच माता का जंगल है। जंगल से आगे बढ़ते हुए लेपर्ड आबादी इलाके में पहुंच जाता है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। 50 लाख का बीमा कर प्रेमी से मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। बेहोशी की हालत में हाईवे पर गाड़ी से कुचला। पुलिस ने साली सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर संभाग का एक बार फिर बड़ा दायरा। बांसवाड़ा संभाग के बजाय जिले के रूप में रहेगा उदयपुर में। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर भी अब उदयपुर संभाग में। 35 लीटर गर्म दूध के बर्तन में गिरी मासूम। हादसे में 30% तक झुलसी मासूम। खेलते हुए उल्टे पैर आने से बैलेंस बिगड़ा तो पीठ के बल गिरी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।